Hello students. So in continuation to the chapter hydrogen, in this video I will discuss about the physical and chemical properties of dihydrogen and its uses. Now the first one is your physical properties of dihydrogen. तो जो डाईहाइड्रोजन होती है बेटा वो तो कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें, लेकिन वो कंबस्टेबल गैस है. कैसी गैस है? कंबस्टेबल. H2 गैस जो होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में. क्यों नहीं होती है? क्योंकि H2 जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है एंड वी नो डैट वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. तो नॉन पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगी, बहुत स्लाइटली डिज़ोल्व होती है. फिर हाइड्रोजन जो गैस होती है ये लाइटेस्ट गैस है अब तक नोन गैसेस में. मास ऑफ 1 liter of H2 at STP will be equal to 2 by 22.4 liters. That will give you 0.0893 grams. तो 1 लीटर H2 गैस का STP पे मास कितना होता है? 0.0893 grams. Now, it can also be liquefied under high pressure and at low temperature. Next is the boiling point of D2. This means dideuterium is higher than that of the H2 क्योंकि इसका जो है एटॉमिक मास भी ज़्यादा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ H2. Now we will discuss the chemical properties of dihydrogen. अब जो देखो किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर बिहेवियर होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे. अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो जो है वो लेस रिएक्टिव होगा. तो जो HH की बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अमंग ऑल द सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स. और इसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि ये दोनों का एटॉमिक साइज जो है वो बहुत छोटा है. तो जो H2 होता है वो सिर्फ कितना अमाउंट परसेंट डिसोसिएट करता है? 0.081% ही डिसोसिएट करता है इनटू इट्स एटम, और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे 2000 केल्विन. लेकिन अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन कर दो तो ये जो डिसोसिएशन होता है बेटा ये 95.5% तक पहुंच जाता है. इसका मतलब ये बताता है कि H2 इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, और इतना स्टेबल होता है कि हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक इनर्ट गैस है एट अ रूम टेम्परेचर. क्यों है इनर्ट गैस? ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब जो ये एटॉमिक हाइड्रोजन होता है बेटा ये हम कैसे बना सकते हैं? ये हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क से एट अ हाई टेम्परेचर. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 1s1 है, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. इस वजह से जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और इतनी रिएक्टिव होती है कि वो ज़्यादातर सारे एलिमेंट्स के संग कंबाइन कर जाती है. अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या क्या है बेटा? कि इट लूजेस इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ साइन, गेन भी कर सकता है, और ये जो है सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम्स. तो इसी सब बेसिस के ऊपर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज द न्यूट्रल कैरेक्टर. हाइड्रोजन गैस जो होती है वो न्यूट्रल होती है लिटमस पे, नाइदर ब्लू नॉर रेड कलर देती है. दूसरा कंबस्टेबल नेचर होता है. कंबस्टेबल नेचर होता है और ये ऑक्सीजन के संग बर्न करता है बेटा, तो पेल ब्लू फ्लेम के संग रिएक्ट करती है टू फॉर्म वाटर. लेकिन हाइड्रोजन गैस इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. और ये हम कैसे हमें पता लगा सकते हैं हम कि अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं एक जार के पास, तो अगर हाइड्रोजन गैस उसमें है तो हाइड्रोजन गैस उसको बुझा देती है ना, द स्प्लिंटर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. रिएक्शन होगी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे हो, दैट इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर. दोनों गैसेज हैं, गैसेज विल कंबाइन टू गिव द H2O लिक्विड. नाउ द रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. अगर हम नॉन मेटल्स के संग की रिएक्शन को कंसीडर करते हैं बेटा, तो अगर आप ऑक्सीजन के संग रिएक्शन देखो तो H2O इज फॉर्म्ड एंड दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो ये तो सिंपल वही रिएक्शन है जो अभी हमने ऊपर लिखी हुई है.
है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होती है, या फिर हम इसके लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, देन ओनली द H2O is formed, and this is an exothermic reaction having a high value of minus 285.9 kilojoule per mole amount of energy is released. So it is an highly exothermic reaction. Now if we see the reaction with nitrogen, so when nitrogen combines with hydrogen, it forms ammonia gas is formed. ना अमोनिया गैस फॉर्म होती है, लेकिन ये कब होती है, एट अ हाई टेम्परेचर, अ हाई pressure is needed, and iron and molybdenum is used. Iron acts as a catalyst while molybdenum acts as a promoter. So in this way hydrogen reacts with nitrogen. See the next one. With sulfur it forms hydrogen sulfide, that is H2 reacts with sulfur to form H2S, and this reaction though takes place at a high temperature. Now with carbon, if we see, carbon reacts with hydrogen to form the hydrocarbons such as methane, or you can see that the 2 times of hydrogen reacts with 2CH2 H2. बैलेंस कर देते हैं बेटा इसको. So then this reaction takes place at a high temperature. Similarly over here, the reaction when it is forming the ethyne, the reaction takes place at a very very high temperature of about 3300 Kelvin, or in presence of the electric arc. Like this it can react with carbon. Similarly the hydrogen also reacts with halogens to form hydrogen halides, HCl, HF, HBr, HI. लेकिन अब इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो भी HCl बनाएगा. एंड H2 reacts with bromine, Br2, it also forms HBr. Similarly H2 when reacts with iodine it forms 2 times of HI. ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन थी. अब हम क्या कहना चाह रहे हैं इनसे कि यहाँ पे जो हमने ये बात लिखी हुई है कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स that when hydrogen reacts with fluorine, this reaction simply takes place in dark, no need of light. But when the reaction is taking place with chlorine, we are requiring the diffused sunlight. बहुत हल्की सी रोशनी हमें चाहिए क्योंकि रिएक्शन तभी होगी. लेकिन Br2 की प्रेजेंस में आप करोगे, the reaction takes place at 673 Kelvin. A temperature is required. Whereas when the reaction is taking place with iodine, it is 673 Kelvin and the catalyst is also needed. So the reactivity decreases in this order. Reaction with metals. When hydrogen reacts with metals, it forms hydrides. And what is the reaction? Suppose sodium reacts with hydrogen, then it forms sodium hydride. Balance कर दीजिए 2 times, 2 times. Now this is in the form of Na plus H minus. So it is, you can simply write it is sodium hydride. Similarly अगर हम इसकी कैल्शियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड. यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज 2 प्लस, इट इज माइनस माइनस. 2 हाइड्रोजन है तो माइनस माइनस आ जाएगा. सिंपली वी आर हीटिंग दिस रिएक्शन एंड द हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड. Now see the next one. Reaction with metal ions and metal oxides. Now here the hydrogen reduces some metal ions in aqueous solution. जैसे अगर हम कहते हैं कि पैलेडियम को अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट कराएंगे तो it forms Pd and the hydrogen ion is formed. It is reduced. Similarly Cu2 plus ion if reacts with hydrogen it is reduced to copper and 2 times of H plus ion is released. Similarly, hydrogen reduces
Similarly, hydrogen reduces oxides of those metals which are less reactive than iron. अब ये बात आप याद रखना कि हाइड्रोजन उन मेटल्स ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है जो कि आयरन से लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, देन द कॉपर इज फॉर्म्ड एंड water is produced. Similarly, lead oxide when react with water hydrogen it forms lead and water is formed. और इसकी अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहें बेटा तो ये ऐसे हो सकती है कि MXOY की रिएक्शन Y टाइम्स H2 से कराएंगे, हीट करेंगे, देन X टाइम M प्लस Y टाइम्स H2O मिलेगा. जनरल रिएक्शन है, अदरवाइज यू कैन सिंपली लर्न लाइक दिस. रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोजन जो होता है वो एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सैचुरेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं हाइड्रोजनेशन. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि C2H4 ये इथीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, देन this ethene gets converted to ethane, सैचुरेट बन गया. इसी तरीके से C2H2 की रिएक्शन अगर 2 टाइम्स H2 से कराएंगे, रिएक्शन कंडीशन सेम है हमारे पास, तो C2H6 मिलेगा, इथेन. तो सैचुरेटेड कंपाउंड. दिस मीन्स दैट दिस इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. अब इंडस्ट्रियली जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. तो अगर हम ये कहते हैं कि हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 473 केल्विन, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी. दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड इट इज नथिंग बट द एडिबल फैट. दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स. यहाँ पे जो ओलिफिन्स होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एल्डिहाइड्स विच ऑन फर्दर रिडक्शन विल फॉर्म द एल्कोहल. कैसे बेटा? देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक हमारा डबल बॉन्ड है, यानी कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसको हम बोल रहे हैं ओलिफिन. इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, हीट कर रहे हैं हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CH2CHO. यहाँ पे एल्डिहाइड्स, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड देन दिस एल्डिहाइड फॉर्म्ड further reacts with hydrogen again in presence of heat and catalyst and gets converted into our CH2CH2CH2OH alcohol. So this is a reaction by which we can say it is the hydroformylation of olefins. पहले olefin हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करती है, एल्डिहाइड्स बनाती हैं और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये फर्दर हाइड्रोजनेशन करके गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल्स. सो दीज आर द फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन. नाउ यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो देखो बेटा, बहुत सारे इसके यूजेस हैं. हाइड्रोजन जो होता है उससे हम प्रिपेयर कर लेते हैं अमोनिया बनाने के लिए, और ये जो अमोनिया हम बना रहे हैं ये फर्दर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड बनाने में, नाइट्रिक एसिड के लिए. और हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को बनाने में अमोनिया का बहुत बड़ा रोल होता है. और ये अमोनिया हम कैसे बनाते हैं? हाइबर्स प्रोसेस से. N2 + H2 विल गिव यू 2 टाइम्स NH3. दूसरा अभी आपने जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे वनस्पति घी हम बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन. किसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं? पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का. नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बल्क में. फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल. और यहाँ पे जो हमारा मिथेनॉल हम बना सकते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन गैस से करा देते हैं, देन इट सिंपली गेट्स कन्वर्टेड इनटू
मिथेनॉल लिक्विड। और ये जो रिएक्शन होती है ये कोबाल्ट की प्रेजेंस में होती है एज अ कैटलिस्ट। तो दिस is a reaction by which in which hydrogen is used to prepare the bulk organic chemicals like methanol. Next, hydrogen is used to prepare metal hydrides. It is also used to prepare hydrogen chloride HCl. और कभी कभी जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, जो हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कॉपर है, पैलेडियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करोगे तो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है इसको हम यूज करते हैं एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज में फाइंड आउट फॉर द कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को। अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन बन रहा है ये कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2 विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। पीछे पढ़ चुके हैं कि H2 गैस जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से उसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कंबाइन करेगा किसी भी सरफेस से एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 4000 केल्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, द वेरी इंपॉर्टेंट यूज नाउअडेज इज इन द फॉर्म ऑफ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में हम इसको यूज करते हैं स्पेस रिसर्च में एंड इन द fuel cells for generating the electrical energy. So these are the few uses of dihydrogen. Hope you have understood the physical chemical properties and its uses of dihydrogen. Keep practicing, keep learning. Thank you. Stay home, stay safe.